मीरा भाईंदर के जो और शिव सैनिक है, क्या ये उनका कर्तव्य नहीं बनता कि अपने कमाई का 80% खुद पर खर्चा करें, लेकिन 20% तो बाला साहब पे खर्चा करें? खिंचा सका, लेकिन वो तस्वीर उनकी जो है इसके दिल में आज भी मौजूद है। आज आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने मिलके इतने बड़े और इतने अच्छे तौर पे स्मृति दिवस मनाया है, एक एग्जाम्पल सेटअप किया है। मीरा भाईंदर में क्या आप ही एक हो जो ये सब काम कर रहे हो? शिव सैनिक थे। सभी भाई क्या इकलौते हैं मीरा भाईंदर शहर में, और समीर भाई क्या इकलौते ही मीरा भाईंदर शहर में शाखा प्रमुख हैं जिनका कर्तव्य बनता है बाला साहब के प्रति, और किसी का कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? से बाला साहब की ये विचार समीर भाई को और सभी भाई को मीरा भाईंदर महानगर पालिका कॉर्पोरेशन चुनाव में जिता करके महासभा में बैठाते हैं। अभी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। अभी ये जो पहले आपने वीडियो देखा है, ये मीरा भाईंदर शांतिनगर शिव सैनिक सेबेस्टियन फर्नांडिस और शिव सैनिक समीर और उनके जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे कट्टर शिव सैनिक हैं उनके द्वारा आज बाला साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दूं कि 56 वर्ष पहले जो महाराष्ट्र में यज्ञ शुरू किया गया था बाला साहब ठाकरे के द्वारा, जहां पर उन्होंने अपने कीमती समय, अपने यहाँ तक कि अपना खून, अपना पसीने की जो आहुति दी थी, उसी के चलते आज महाराष्ट्र में मराठी लोगों के लिए और उससे भी ऊपर हिंद स्वराज के लिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था, एक पार्टी खड़ी हुई। उस पार्टी ने सभी हिंदुत्ववादियों को, मराठी भाषियों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो आगे आकर के पॉलिटिक्स में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। आज उसी बाला साहब ठाकरे जी के स्वर्गवास हुए 10 वर्ष हो गए हैं, और उन्हीं की याद में जो उनके प्रेमी शिव सैनिक हैं, कट्टर नहीं बोलूंगा, जो उनके सद्भावी शिव सैनिक हैं, उनके द्वारा आज उनकी याद में स्मृति दिवस मनाया जा रहा है कि किस तरीके से एक आदमी के त्याग पर, एक आदमी के बलिदान पर, एक आदमी की संप्रभुता पर एक ऐसी पार्टी खड़ी हुई जिसने लोगों को, और खास कर की मराठी और हिंदी भाषी वाले लोगों को आवाज दिया, उनकी आवाज बनी। आज यहाँ पर हमारे साथ शिव सैनिक सेबी फर्नांडिस और यहाँ पे शांतिनगर के शाखा प्रमुख समीर भाई और इनके पूरी टीम मौजूद है। ये वो टीम है जो मीरा भाईंदर शहर में महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे, जो कि पूरे देश में बहुत ही प्रचलित हैं, प्रचारित हैं, आज भी हिंदुत्व के नाम पे जिनका नाम लिया जाता है, जिनका डंका बजाया जाता है, ये उन्हीं के कार्यकर्ता है, उन्हीं के पास रह के उनसे सीखे हुए लोग हैं, उनके विद्यार्थी और उनके शिष्य हैं। एक शिष्य तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो बाला साहब ठाकरे के साथ कई कार्यक्रमों में मौजूद रहा, लेकिन गौरतलब इसकी बदकिस्मती बोले कि क्या बोले, तस्वीर नहीं खिंचा सका, लेकिन वो तस्वीर उनकी जो है इसके दिल में आज भी मौजूद है। आज आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने मिलकर इतने बड़े और इतने अच्छे तौर पे स्मृति दिवस मनाया है, एक एग्जाम्पल सेटअप किया है। मीरा भाईंदर में क्या आप ही एक हो जो ये सब काम कर रहे हो? नहीं, वैसे तो मैं किधर देखने नहीं गया, लेकिन जो मेरे को करना है, जो मेरे यहाँ परंपरा चलती आई है शाखे पे, वो हमेशा चलती आएगी। बाला साहेब ठाकरे हमारे सम्मानीय, उनको स्मृति दिन है, तो हम लोग स्मृति दिन के दिन एक सादगी से बस पूजा अर्चना करते हैं और उनसे हम बहुत सारी ऊर्जा मांगते हैं कि आपके विचारों को, आपने जो परंपरा शिवसेना की जो चलाई है, इसे हमारे जैसे कई लाखों कार्यकर्ता इसे आगे लेके जाए, यही हम आज प्रार्थना करते हैं। 1947 में आज़ादी हुई, कांग्रेस का शासन चला, 1951 में फिर इलेक्शन हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनकर आए, लेकिन एक पार्टी चल रही थी, उसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं थी, किसी भी धर्म की कोई बात नहीं थी, सेक्युलरिज्म चल रहा था। लेकिन जब हिंदुत्व को लगा कि अब वो दब रहे हैं, तब ये पार्टी फॉर्म हुई। लेकिन आज इसी पार्टी को विभाजित किया जा रहा है। यहाँ पे समीर भाई हमारे साथ हैं, और उसके बावजूद भी जो पार्टी विभाजित हो चुकी वो तो हो चुकी, वो वहां चले गए ईडी सरकार वाले। यहाँ शिव सैनिक थे, सभी भाई क्या इकलौते हैं मीरा भाईंदर शहर में, और समीर भाई क्या इकलौते ही मीरा भाईंदर शहर में शाखा प्रमुख हैं जिनका कर्तव्य बनता है बाला साहब के प्रति, और किसी का कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? कर्तव्य तो सबका बनता है, हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन हम जो भी है यहाँ पे दिल से करते हैं। हमारे दिल में बाला साहब है और हमारे जीवन के आखिरी तक हम लोग शिवसेना से बंधे हुए रहेंगे। गढ़ बने आपका बराबर है, ये गढ़ बना, वो गढ़ बना, कोई गढ़ अपने मतलब के लिए गए, कोई बाला साहब के साथ है, उद्धव साहब के साथ है, और हम आखिर तक शिवसेना में ही रहेंगे, बाला साहब वाले शिवसेना में रहेंगे। अच्छा समीर भाई, आप शाखा प्रमुख हैं और आगे चलकर हो सकता है कि शांतिनगर से नगर सेवक भी बने, हो सकता है, भगवान करे आप बने। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बाला साहब का स्मृति दिवस मनाने का ये नहीं कि आप उनके लिए दुख जाहिर करो, बस ये होता है कि कुछ सीखो भी। तो बाला साहब के जो आज ये स्मृति दिवस मनाया जा रहा है 10 साल बाद, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं
उनको इनका एक मैसेज आप क्या दोगे? देखो, बाला साहब ने हमेशा शिवसैनिक को एक ही चीज़ सिखाई है, तुम राजकारण सिर्फ 20% करो और समाजकारण 80% करो। हम तो बाला साहब ने जो सिखाया हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आज भी सीनियर सिटीज़न कार्ड्स हो गए, किसी को मेडिकल हेल्प हो गई, किसी को कुछ कौन-सी भी चीज़ की तकलीफ़ हो गई तो हम हमारी शाखा सभी भाई हम लोग पहले रहते हैं। मेरे ख़्याल से मीरा भाईंदर की शिवसेना में से हम लोग पहले रहते हैं जो पहले उनको मदद पहुँचाते हैं। भले वो कौन-सी भी रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, लोगों को भी मालूम है कि यहाँ पे काम होता है, लोग परफेक्टली यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे काम ऐसे जो हम लोग पब्लिसिटी नहीं कर सकते जो काम की, लेकिन हमारे से जितना होता है उतना हम लोग समाज कार्य करते हैं। सैबी भाई, यहाँ पे समीर भाई ने बोला कि 20% राजकारण होना चाहिए, 80% समाज सेवा होना चाहिए। लेकिन क्या मीरा भाईंदर के जो अन्य शिव सैनिक हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो एकदम इंटेलिजेंट, आप अलग ही हो। मीरा भाईंदर के जो और शिव सैनिक है, क्या ये उनका कर्तव्य नहीं बनता कि अपने कमाई का 80% खुद पर खर्चा करें, लेकिन 20% तो बाला साहब पे खर्चा करें? खर्चे की अपनी सबकी अपनी सोच है। जो आदमी अगर मन से करता है ना तो वो कभी खर्चा नहीं देखता है। अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि हमारी शाखा उनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, लेकिन मैं आज साहब की स्मृति दिन के समय एक सच्ची बात बोलता हूँ। हमारे कार्यकर्ता सब वर्किंग क्लास है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन इनकी दुआ से और लोगों का आशीर्वाद से हम शाखा बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। लोगों का कहना है कि इनके पास फाइनेंस कुछ नहीं आता है। मेरी जो कमाई है मैं उसमें से 20% तो मैं जाहिर से खर्चा करता हूँ। मेरे कार्यकर्ता जितना उनसे बनता है उन लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, हम लोग दिल और जान से, ताकि एक अच्छा मैसेज लोगों को जाए। और वही ये शाखा आज की तारीख में मैसेज दे रही है लोगों को कि यहाँ जो भी होता है काम बहुत अच्छे सादगी से, इंजॉय से, हर चीज़ हम लोग यहाँ मनाते हैं और यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग सर्वधर्म समभाव, जो बाला साहब के विचार, जो शिकवन है, हम लोग यहाँ से। एक बात और है कि हम लोग जैसे ज़्यादा शिवसैनिक इधर के जुड़ते नहीं है, लेकिन हम लोग तो शिवसैनिक है ना, हम लोग जरूर जुड़ेंगे उन लोग से। आपको ये बात बता दूं कि जिस दिन ये पार्टी फॉर्म हुई थी उसी साल इनका भी जन्म हुआ था। मतलब 1966 इनका और इनका पार्टी का जो एज है काफी कॉमन है। आपने अपने जवानी का एक बहुत लंबा अरसा इनके साथ गुजारा है, इनके साथ बिताया है। वो एक चीज जो आपने इनके अंदर देखी, जो आपको बड़ी खूब लगी, और वही चीज जो आप मीरा भाईंदर के जो असली शिव सैनिक हैं उनको बताना चाहते हो और उनको सिखाना चाहते हो, इनके दत्त पुत्र के नाते। जी हाँ, मैं तो साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन मेरे को एक ही बात है, जो साहब का जो स्टैंड रहने का, साहब जो उनके, अभी तुम बोलते सामने हम लोग सामने खड़े रहेंगे तो हम लोग कांपने लगेंगे, क्योंकि हम लोग है ना, वाकई में खाली हम लोग नाम सुनेंगे तो हम लोग को वाइब्रेशन आता है। साहब के इधर रहने से है ना, ये वाइब्रेशन ये मीरा रोड में भी हम लोग को मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है। तो मैं अभी तक प्रयास यही करते आया हूँ कि शिव सैनिक लोग जो भी है, हम लोग को एकत्रित होकर ही काम करना पड़ेगा। यहाँ काम होता है नहीं होता है मेरे को उसके बारे में आज के दिन नहीं बोलने का, लेकिन हम लोग है, हमारा गढ़ इधर है। आज ना कल बाला साहब की ऊर्जा से, दी हुई ऊर्जा से हम लोग इधर शिवसेना की आवाज बुलंद करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ शिवसेना के कार्यकर्ता भी मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम है संजय वानखेड़े। शिवसेना से कब से जुड़े हैं आप? मैं तो थाना से जुड़ा हूँ। मुझे यहाँ आके अभी 22 साल हुए। उससे पहले मैं दिगे साहब के साथ में काफी काम कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब दिगे साहब के साथ आप रह चुके हैं? जी जी। और बचपन से मैं बाला साहब के भाषण देखने के लिए कहाँ कहाँ कूद पड़ता था भीड़ में। सिर्फ उनका एक जो बात करने का जो एक क्या कहते जो पावर थी, उससे मैं बचपन से मतलब आपने जो शिवसेना के निर्माता है, आपने उनको बहुत करीबी से देखा है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आज इनका स्मृति दिवस है, आप काफी बुजुर्ग हैं, काफी बड़े हैं, तो जो छोटे लोग हैं, जो नूतन लोग हैं, जो नए लोग यहाँ पे पार्टी में आ रहे हैं, उनको आप क्या शिक्षा दोगे? हम क्या शिक्षा देंगे? वो हमारे से अभी ज्यादा कार्यरत है। अभी हमारे साबी साहब है, सालुंके साहब है, वो जो काम कर रहा है ना, उससे प्रेरित होके मैं यहाँ पे शांति पार्क में रहता हूँ, लेकिन उनसे ऐसा जान लग गया है उनसे, तो मैं यहाँ पे आते ही रहता हूँ और मैं देखते ही रहता हूँ कि वो कितना दिल जान से काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो उसके लिए मैं थाने का अभी सबसे शाखा छूटा है, तब से मेरी मीरा रोड की इनका ऑफिस, यही मेरा घर, यही मेरी शाखा है। मतलब ये इतना खूबसूरत बात बोला कि ये थाना से आए यहाँ पे घर तलाशने में,
तो यहाँ पे सैवी भाई का जो शिवसेना का शाखा है, ये इनको थाना का एक शाखा का घर यहाँ पे मिल गया। ये बड़ी खूब बात बोली इन्होंने की, और एक बहुत ही करीब व्यक्ति है दिगे साहब के, वो वाले दिगे साहब की नहीं, मतलब जो प्रोपेगेंडा वो सब है, ये असली वाले दिगे साहब के करीबी हैं, उनके अनुयायी हैं। यहाँ पर ये सारे कार्यकर्ताओं ने, यहाँ पे इस व्यक्ति ने भी, मैं प्रवक्ता नहीं हूं इनका, पत्रकार हूं, लेकिन एक चीज बोलूंगा कि कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी को बनाने वाला, उसका लीडर कम, उसके कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं जो उस पर विश्वास रखते हैं और अपने दिलो जान से उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हाल बतौर मीरा भाईंदर शहर का ये दस्तूर देखा जा रहा है शिवसेना का, ये जो हाले बयां हम नहीं कर सकते कि किस तरीके से एक ही कार्यकर्ता है जो कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेकर चल रहा है, और मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़े बड़े 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लोग को पेट में मुक्का भी मार रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से बाला साहब के विचार इसके अंदर कर्मठ रूप से आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से बाला साहब के ये विचार समीर भाई को और सभी भाई को मीरा भाईंदर महानगर पालिका कॉर्पोरेशन चुनाव में जिता करके महासभा में बैठाते हैं। अभी तक के लिए तो बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।